सुतेली माँ नाजरीन बिलआखिर सुतेली ही निकली। 6 साला किंजुल फातिमा की सुतेली माँ ने बेटी की जान ले ली। नाजरीन, शदरा टाउन लाहौर का मुबैना तौर पर ये वाकया बताया जा रहा है। आबद शाह नामी, जिसके 4 बच्चे होते हैं, हंसी खुशी वो अपने घर में जिंदगी बसर कर रहा होता है और एक दिन अचानक उसकी बेगम का इंतकाल हो जाता है। उसकी दुनिया उजड़ जाती है। नाजरीन, आबद शाह जो है नाजरीन, सबसे बड़ी बेटी किंजुल फातिमा के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। जब इसका बेगम का इंतकाल होता है तो इसका घर का शराजा बिखर जाता है। घर के बड़े जो हैं वो मिलते हैं, वो इस्लाह मशवरा देते हैं कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये मानता नहीं है, कहता है कि मेरे बच्चे मेरी जान है, दूसरी खतून खुदा ना खास्ता कैसी आएगी मुझे नहीं पता, कहीं ऐसा ना हो मेरे और मेरे बच्चों के दरमियान जुदाई पैदा हो जाए। बड़े बुजुर्ग समझाते हैं कि तुम बच्चों की मां तलाश करो, बीवी ना तलाश करो। फिर बिल आखिर घर वाले मिलते हैं, बैठते हैं, रिश्ते देखे जाते हैं। एक फरीसा नामी खतून मिलती है जो ऑलरेडी तलाक याफ्ता होती है। वजह तलाक बच्चे ना होना, बाजपन उसकी तलाक की वजह बनती है। नाजरीन, रिश्ता तय किया जाता है क्योंकि आबद शाह को बच्चों की कोई डिमांड नहीं थी। अल्लाह ने उसे ऑलरेडी 4 खूबसूरत बच्चों से नवाजा होता है। आबद शाह जब फरीसा नामी खतून से शादी करके घर लाता है तो घर में रौनक आ जाती है, घर का माहौल बदल जाता है। जो अफसुदगी परेशानियों ने डेरे डाले होते हैं वो खुशियों और चहचहाने वाला घर बन जाता है। नाजरीन, हंसी खुशी ये अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे होते हैं। अभी शादी को महज 7 माह गुजरते हैं। ये फरीसा नामी जो खतून है किंजुल फातिमा और आबद शाह की मोहब्बत देख देख कर चलती है। आबद शाह बाकी बच्चों से भी मोहब्बत करता है, लेकिन इस बड़ी बेटी से वो कोई एक्स्ट्रा ही मोहब्बत करता है और वो अपनी बेटी की हर फरमाइश को पूरी करने की कोशिश करता है। फरीसा नामी इस खतून को अंदर ही अंदर जलन होना शुरू हो जाती है और ये कहीं ना कहीं आबिद शाह को ये भी बावर करवाती है कि पिछले शोहर ने मुझे ये इल्जाम लगाकर तलाक दी थी, हालांकि मैं बाजपन नहीं। आबिद शाह ये कहता है कि हमें औलाद की जरूरत नहीं है, हमारे पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, तुम इनका ध्यान करो, इन पर तवज्जो दो, हमें क्या जरूरत पड़ी है नया बच्चा पैदा करने की। नाजरीन, यही चीज इस औरत के अंदर जलन और हसद पैदा कर देती है और फिर ये मंसूबे बनाना शुरू करती है। 6 माह मजीद वक्त गुजरता है। आबद शाह की अपने बच्चों से मजीद अटैचमेंट मोहब्बत देखकर ये मजीद जलती है और मंसूबा बनाना शुरू करती है कि सबसे जो बड़ी बेटी है किंजुल फातिमा, इसको अपने रास्ते से हटा दूं। बाकी छोटे बच्चे हैं, उनसे इसकी इतनी ज्यादा मोहब्बत नहीं। ये जब भी घर आता है मेरा शोहर, ये सबसे पहले इस बच्ची को आवाज देता है, इसके लाड नखरे पूरे किए जाते हैं, मेरी तरफ इसकी तवज्जो नहीं है। नाजरीन, एक घिनौना खेल खेला जाता है। हमारे मुआशरे में ये बात आम कही जाती है कि सुतेली माँ कभी सकी नहीं बन सकती। वही होता है, ये बिल आखिर इस बच्ची को रास्ते से हटाने के मंसूबे पर अमल दरामद करती है। बच्ची को कोई जहरीली चीज पिलाती है जिसकी वजह से उसकी हालत गैर होती है, तो गला उसका दबाकर उसको मार देती है। नाजरीन, यहाँ पर बस नहीं होती, फिर वो ड्रामा खेलती है। आबिद शाह को फोन किया जाता है और रोते पीटते ये बताती है कि हमारी बेटी की हालत गैर हो चुकी है, तुम जल्दी घर आ जाओ। नाजरीन, आबिद शाह घर नहीं पहुंचता, उससे पहले दूसरा फोन उसे पहुंच जाता है कि आपकी बेटी का इंतकाल हो गया। चीखो पुकार अहले मोहल्ला इकट्ठा होता है और हर कोई देख रहा होता है कि अभी ये थोड़ी देर पहले बच्ची दुकान से चीज लेने गई थी। कोई कह रहा होता है कि अभी इस बच्ची को हमने बाहर देखा है। कई खवातीन ये कहती हैं कि हमने गुजरते हुए इस बच्ची को खेलते हुए देखा है, इसको अचानक क्या हो गया। बातों बातों में ही जो वसवसे हैं वो निकलना शुरू होते हैं। बिल आखिर आबिद शाह घर पहुंचता है। नाजरीन, जब आबिद शाह घर पहुंचता है, बच्ची की हालत देखता है, ढाई मार मार कर रोता है। पहले बीवी की जुदाई, अब इस बेटी का गम, वो बेहाल हो जाता है।
नाजरीन कहते हैं वहीं से किसी ने 15 पर कॉल चला दी कि मामला मशकूक लगता है। हालांकि ये औरत रोते वाहवाला करते ये बात भी लोगों के कानों में डाल रही थी कि अब इसका जनाजा कराया जाए, इसको कोई मामला बना ये फौत हो गई है। लेकिन जैसे ही पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस, आपको पता है कि उनका सबसे पहला शक करना ही तफ्तीश शुरू होती है। वो जब बच्ची को देखते हैं तो गले पर उन्हें उंगलियों के निशान नजर आते हैं। फौरी तौर पर 11 को फोन किया जाता है। रेस्क्यू टीमें आती हैं, बच्ची को लेकर वो हॉस्पिटल रवाना हो जाती हैं। डॉक्टर देखते सार ही कहता है कि इसकी मौत मुबैना तौर पर गला दबाकर हुई है। और पुलिस को जब ये क्यों मिलता है, पुलिस इस औरत को पकड़ती है और थोड़ी सी रवायती तफ्तीश करती है तो ये औरत तोते की तरह बोलती है, हाँ मैंने मारा है इसको, ये मेरा घर खराब कर रही थी। हालांकि नाजरीन, ये 6 साला किंजुल फातिमा क्या बिगाड़ सकती थी इसका? किंजुल फातिमा की क्या दुश्मनी हो सकती थी इस खातून से? वो तो अपने बाप से मोहब्बत और लाड करती थी और अपने बाप को अपना मुहाफिज समझती थी, इस औरत को अपनी माँ समझती थी। लेकिन इसने उस बच्ची का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। नाज़रीन, जब आबिद शाह को पता चलता है मेरी बेटी का कत्ल किया गया है और कत्ल करने वाला कोई और इंसान नहीं, मेरी बीवी फरीसा है, उसके बाद नाज़रीन इस बच्ची का पोस्टमार्टम होता है और इसका कफन दफन का मामला होते हैं। लेकिन ये बच्ची बहुत ज्यादा सवालात छोड़ गई है। चंद सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ नाज़रीन, आप इनके जवाब जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, माँ कहलाने का रिश्ता सिर्फ नाम से नहीं, माँ मोहब्बत देती है, हिफाजत करती है, चाहत करती है। नाज़रीन, मेरे ख्याल में सौतेला होना जुर्म नहीं, लेकिन सौतेलेपन में जुर्म करना नाकाबिले माफी है। बाप बेटी की मोहब्बत में जलना और उसकी जान ले लेना ये कहाँ की रवायत है? जब बच्ची अपने बाप के घर में ही महफूज नहीं तो वो कहाँ जाए? ये सवाल हम सब से है, मुआशरे से है, हमारे हमसायों से है। बीवी होना खुद एक इम्तिहान है, वो भी जब सौतेली माँ बनना। नाज़रीन, हमारा मुआशरा अक्सर देर से जागता है जब कोई वकुआ हो जाता है। नाज़रीन, ये कहानी सिर्फ किंजुल फातिमा के नहीं बल्कि उन सब बच्चों की है जो सौतेली माँ का जुल्म, जबर और ज्यादती सहते हैं। बच्चों की हिफाजत रहम नहीं जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी से फरार जुर्म है। नाज़रीन, आप मेरी इन बातों से कितना इत्तफाक करते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।